तो 2024 का अंतिम माह आन पहुंचा है। नए साल की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो अंतिम माह यानी दिसंबर का महीना है, ये आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पूरे का पूरा दिसंबर महीना जो है, इसमें जो स्लो मूविंग प्लैनेट हैं यानी राहु केतु गुरु और शनि, ये अपनी अपनी राशियों में ही रहेंगे। हालांकि इसमें जो बृहस्पति हैं ये वक्री स्थिति में रहेंगे और बाकी ग्रह जो हैं ये अपनी नॉर्मल चाल जैसी भी है वो चलते रहेंगे। सूर्य जो हैं ये मंथ के मिड में जाके राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी डेस्टिनी को किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, आपकी दिनचर्या को किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, आइए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। और आपको एक बात याद दिला दूं कि आपका ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि के अनुसार है। तो एरिस वालों के लिए जो महीने की शुरुआत होने वाली है ना, ये किसी ना किसी मेंटल डिलेमा से होने वाली है। उधेड़ बुन की स्थिति रहेगी, थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। और कुछ ऐसे लोग जिनके बर्थ चार्ट में नॉर्मली चंद्रमा खराब हैं, उनके लिए महीने की शुरुआत किसी ना किसी एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग या कह लीजिए डिप्रेशन से हो सकती है। ये जो फेज रहेगा करीबन महीने के पहले 9-10 दिन रहेगा और उसके बाद ये फेज अपने आप जो है सही होना शुरू हो जाएगा। हालांकि इस महीने में आपको हम अगर सेक्टर वाइज बात करें तो फाइनेंसेस में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। फाइनेंसेस में आपको कोई भी बहुत एक्सेप्शनल रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको वो सूत्र पता चल जाएंगे जो आपको पीछे रोक के रखे हुए हैं। यह महीना धन के मामले में कहीं ना कहीं चिंतन करने का महीना है। यह महीना दोबारा से इंट्रोस्पेक्शन करने का महीना है कि कहां पे चीजें गलत जा रही हैं। इस महीने में ज्यादा पैसा कमाने के लिए आप जितना मर्जी जोर लगाते रहिए, रिजल्ट उतने ही आएंगे जितने पास्ट में आते रहे हैं। हां, अगर आप चिंतन पे थोड़ा सा समय देंगे ना कि आपको कहां पे सुधार करना है और चीजें गड़बड़ कहां पे हो रही हैं, अगर आप उन लोगों को पहचान लें जो आपके आसपास हैं और आपको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं अपनी एग्जिस्टेंस के द्वारा, अपनी सलाह के द्वारा, आपके ऊपर प्रेशर डालने के द्वारा, अगर आप उन लोगों को पॉइंट आउट कर पाएं और ये एक प्लान बना लें कि उन लोगों के अच्छे प्रभाव को कैसे लिया जाए और उनके नेगेटिव प्रभाव से कैसे बचा जाए, तो फिर ये होगी तैयारी 2025 को सुपर डुपर ईयर बनाने की। यानी इस महीने में अगर मैं सरल भाषा में कहूं, फाइनेंसेस कोई एक्सेप्शनल रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन इस महीने में आपके फाइनेंसेस के बारे में किया गया चिंतन जो है आने वाले समय में आपको एक्सेप्शनल रिजल्ट दे सकता है। यहां पे हेल्थ की बात करें तो स्पेशली एरिस राशि वाले वो लोग जो 45 ईयर्स की उम्र से ज्यादा हैं, उनको जोड़ों की कोई ना कोई परेशानी या वात रोग, वायु रोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। और यहां पे लाइफस्टाइल डिसीजेज जो होती हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या शरीर का एकदम से ड्रेन्ड आउट रहना, थके थके रहना, ये भी परेशान कर सकता है। और अगर रिश्तों की बात करें या करियर फ्रंट की बात करें, ये आपके लिए दोनों जुड़े हुए हैं। रिश्तों में बिना बात के कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं जिनको सही प्रूव करने के लिए आपकी बड़ी सारी ऊर्जा लग जाए। और काम कारोबार में आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। काम कारोबार में कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है या काम कारोबार में कुछ आपके लिए ऐसा बोनस मिल सकता है जो आपको काफी देर से अवेटेड था, या इवन आप कह लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड भी था। तो इस महीने में क्या उपचार, क्या उपाय किए जाएं जिससे कि नेगेटिविटी से आपकी रक्षा हो सके और पॉजिटिविटी आपके कदम चूमे। उसके लिए सबसे पहले तो आपको इस महीने में पूरे के पूरे दिन, संडे को छोड़ के बाकी सारे दिन पीपल के पेड़ को जल देना है। दूसरा उपाय भी वनस्पति से ही जुड़ा हुआ है। दूसरा उपाय है कि इस महीने में एक नीम का पौधा कहीं पे भी, जमीन में, गमले में नहीं, जमीन में प्लांट कर दीजिए। केवल इतना भर करने से सारा महीना नेगेटिविटी से भी रक्षा होगी, हेल्थ भी बनी रहेगी और धन के मामले में भी आपको काफी बेहतर रिजल्ट दिखाई देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। अगर आपकी चंद्र राशि टॉरस है ना, तो इस महीने की शुरुआत से ही आप बड़े ही अग्रेसिव मोड में रहेंगे, खुद को प्रूव करने के मोड में रहेंगे। इस महीने में आपके हार्डवर्क में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी, उससे मिलने वाले नतीजों में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। और सबसे बड़ी बात इस महीने में क्या रहेगी कि इस महीने में लोग आपकी एग्जिस्टेंस को मानेंगे, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, नेम एंड फेम मिलेगा।
लेकिन अगर सेक्टर वाइज बात करें तो फाइनेंसेस में ये जो महीना है ना, ये महीना एक ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। इस महीने में आपको लोगों के द्वारा काफी ज्यादा रिकॉग्निशन मिलने की वजह से धन की आमद होगी, आपके रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, और स्पेशली आप जो काम करते आ रहे हैं ना, आप खुद वॉलंटरी उस काम में कोई ना कोई बदलाव लेके आएंगे, और वो जो बदलाव के बीज इस महीने में आप डालेंगे ना, वो थ्रू आउट 2025 भी आपको अच्छे नतीजे देते रहेंगे। इस महीने में आपको एक चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, वो है आपकी डिसीजन मेकिंग, स्पेशली इन्वेस्टमेंट को लेके, धन को लेके। धन की आमद तो इस महीने में होनी है, लेकिन वो जो आमद है उसको आप सही ढंग से यूज़ कर पाते हैं या नहीं, ये एक कंसर्न का विषय रहेगा। इस महीने में आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, आपको किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है, प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, अगर आप कुछ ऐसे चीज़ों की तरफ जाएंगे जिसमें आपको इमीडिएट पैसे का गेन चाहिए, तो परेशानी हो जाएगी। यानी इजी मनी जो है इस महीने में आपकी किस्मत में नहीं है। रिश्तों की बात करें तो आपको इस समय अपने जीवन साथी या आपके जो भी साथी संगी हैं आसपास, वो आपके ऊपर ओवर पावर करते हुए महसूस होंगे। जो रिगार्ड आपको चाहिए वो रिगार्ड रिश्तों में नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से मन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी रहेगा, व्यथित भी रहेगा। और इसके अलावा वर्क फ्रंट की बात करें तो वर्क फ्रंट पे मेहनत करना, वर्क फ्रंट पे थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना और चीज़ों की टाल मटोल को एकदम से कम कर देना, ये आपके लिए सफलता की कुंजी रहेगी। ये चीज़ अगर आप नहीं करेंगे, ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे, ज़्यादा मौज मस्ती में रहेंगे, तो फिर ये जो महीना है ना, काम के बारे में एक आपके लिए कैविटी छोड़ के जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। और ये जो दिक्कत है फिर आने वाले समय में आपको धन के थ्रू ही पे करनी पड़ेगी। सेहत के मामले में गैस्ट्राइटिस, पेट की डाइजेशन की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं, और इवन इस समय में हेयर फॉल भी जो है वृष राशि वालों को ज़्यादा फील हो सकता है। अब क्या उपाय किया जाए जिससे कि ये सारे का सारा महीना आपके लिए अच्छा रहे? अव्वल तो इस महीने में अपने शरीर के ऊपर किसी ना किसी तरह से गोल्ड जरूर धारण करके रखिए। नहीं धारण कर सकते हैं तो राइट कलाई पे पीला धागा ही बांध लीजिए, या गले में पीला धागा एक महीने के लिए पहन लीजिए। इसके अलावा केसर का तिलक डेली माथे पे लगाते रहिए, और इस महीने में लगातार 7 दिन किसी भी मंदिर में, स्पेशली शिव मंदिर में, थोड़ा सा गुड़ बड़ी श्रद्धा से अर्पण करके आइए। सरल उपाय, लेकिन ये उपाय आपको बचाने वाला है हर तरह की नेगेटिविटी से। तो चलिए अब मिथुन यानी जेमिनाई राशि वालों की बात करें। दिसंबर का महीना यानी इस साल का अंतिम महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? आपका जो गुण है वो है नेटवर्किंग, आपका गुण है कम्युनिकेशन, आपका गुण है लोगों की हेल्प करना, आपका सबसे बड़ा गुण है अपने टैलेंट से आगे बढ़ना। लेकिन दिसंबर में चीज़ें जो हैं इनसे थोड़ा सा उल्टे होके चल रही हैं। कैसे उल्टे होके चल रही हैं? सबसे पहले तो आपका जो धन स्थान है वहाँ पे नीच के मंगल इस समय में धन का कोई ना कोई लॉस करवा सकते हैं। ऐसा कोई इंपल्सिव निवेश जो आपके धन का लॉस करवा दे। इस समय में आपकी डिसीजन मेकिंग पैसे को लेके एकदम से अचानक से हो जाने वाली रहेगी, और उसकी वजह से आपका निवेश जो है वो डूब सकता है या आपको नुकसान दे सकता है। इस समय में खुद को प्रूव करने के चक्कर में कोई भी बड़ा खर्चा मत करिए। इस समय में दिखावे के लिए कोई बड़ा खर्चा मत करिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जहां पे मनी मैटर्स है ना, वहां पे आपका लाउड होना बिल्कुल मना है, क्योंकि इस समय में कुछ ऐसा चक्र घूमेगा कि बिना बात के आप अपनी वाणी को खराब करके अपने पैसे को कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं। महीने का जो पहला हाफ है उसमें बिना बात से लोगों से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। महीने के पहले हाफ में आपके वर्क फ्रंट पे, ऑफिस में भी कोई ऐसे कलेश हो सकते हैं, ऐसी गलतफहमियां हो सकती हैं जो आपके पीस ऑफ माइंड को बहुत ज्यादा खराब कर दे। तो धन का मामला हो चाहे आपके काम कारोबार का मामला हो, एक तो मन की स्थिरता बनाए रखिए, वाणी में एक ठहराव लेके आइए, और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिना ही बात के अपने काम कारोबार में कोई बड़े बदलाव करने से बचिए। इस समय में आपके अंदर एक ऐसी वेव्स आएंगी जो आपको प्रेरित करेंगी चलता हुआ काम छोड़ देना है, जो काम चल रहा है उसमें गैर जरूरी परिवर्तन लेके आने हैं, और उन चीजों से आने वाले समय में आपको तकलीफ होने जा रही है। महीना ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जाएगा आपकी डिसीजन मेकिंग प्योर होती जाएगी, आपके धन के मामले सुलभ होते जाएंगे, और वर्क फ्रंट पे आपकी पूरी की पूरी पैठ
बनती जाएगी। लेकिन इस समय पे आपको सबसे ज़रूरी जिस चीज़ की केयर करनी है वो है जीवन साथी के साथ आपके संबंध। आपको लगेगा जीवन साथी आपको आपका वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आपको लगेगा जीवन साथी आपकी बात को सुन नहीं रहे हैं, या आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके अपने जीवन साथी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी हद तक बढ़ रहे हैं, जो होगा भी। लेकिन इस समय पे चीज़ों में अपने आप को सही प्रूव करने पे एनर्जी लगाने के बजाय चुप रहना आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। इस महीने में कोई ऐसी यात्रा हो सकती है जो धर्म संस्थान से संबंधित भी हो, और कोई ऐसी यात्रा भी हो सकती है जो फैमिली के साथ कोई लेयर टूर भी हो, स्पेशली इस महीने के सेकंड हाफ में। और वो आपके लिए बड़ा रिफ्रेशिंग भी रहेगा, और वो आपको आपके लिए बड़ी वैल्यू एडिशन भी देके जाएगा। इस समय में घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान या मंगल कार्य भी होता हुआ दिख रहा है, या आप किसी ऐसे मंगल कार्य में इन्वॉल्व होंगे जो बड़े ही नियर सर्कल में हो सकता है। हेल्थ के मामले में इस महीने में आपको केवल मात्र 2 चीज़ों की केयर करनी है। एक तो किसी ना किसी तरह से आपको स्किन की कोई ना कोई एलिमेंट हो सकती है, और दूसरे मौसम के प्रति आपका जो एक्सपोजर, मौसम के प्रति कोई लापरवाही जो है ना, आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी भी जो है काफ़ी खराब हो सकती है। आपको कुछ उपाय दे रहा हूं जो इस महीने में आपकी राशि के लिए बड़े ही अनुकूल उपाय बनेंगे। इनमें से पहला उपाय है कि हर मंगलवार को बेसन की थोड़ी सी बर्फी लीजिए या बेसन के लड्डू लीजिए, भगवान हनुमान जी को चढ़ाने के बाद इसको बड़ी श्रद्धा से लोगों में बांट दीजिए। केवल इतना उपाय। और दूसरा उपाय है कि इसी महीने में आपने गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाना है। हर शुक्रवार यानी मंगलवार आपने मिठाई या बर्फी बांटनी है, और हर शुक्रवार को गायों को हरा चारा खिलाना है। ये जो 2 उपाय हैं ना, ये धन से लेके करियर तक, आपके बिहेवियर से लेके आपके रिश्तों तक, हर जगह पे आपको अनुकूलता देंगे, खराब चीज़ों से बचाएंगे, और आगे आने वाले समय में आपके लिए 2025 के ब्राइट होने का रास्ता भी क्लियर करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले अपनी हेल्पफुलनेस के लिए जाने जाते हैं, अपनी इमोशंस के लिए जाने जाते हैं, या आप कह लीजिए कि अपने खुश दिली के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अभी आपकी राशि में नीच के मंगल चल रहे हैं, और स्पेशली आपका शनि का ढैया चल रहा है। हाँ, वो अंतिम चरण में तो है, लेकिन शनि का ढैया एक्टिव तो अभी तक है। ये सब चीज़ें जो है ना मिलके आपके लिए कैसे प्रभाव लेके आ रही हैं, रेस्टलेसनेस लेके आ रही हैं। एकदम से अनिद्रा की स्थिति आ सकती है, मानसिक परेशानियां आ सकती हैं, एंग्जाइटी आ सकती है, और आप जो भी फैसला आज लेंगे कल उसी फैसले को पलट भी सकते हैं। यानी कुछ ना कुछ स्टेजेस जो हैं आपकी ये डिलेमा में रह सकती हैं, डामाडोल रह सकती हैं, या इन वजह से आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई पेन आ सकती है। चलिए धन की बात करें तो इस महीने में जो मनी मैटर्स हैं वो आपकी फेवर में रहेंगे। आपके अपने प्रभाव की वजह से आपका धन आएगा। अगर आपका कहीं पे कोई प्रॉपर्टी की पोजेशन रुकी हुई थी, वो भी इस महीने में रियलाइज हो सकती है। इस महीने में पैसे को लेके आपके लिए 2 चीज़ें अच्छी हैं और 1 चीज़ खराब है। अच्छी 2 चीज़ें कौन सी हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स, स्पेशली इन्वेस्टमेंट जो शेयर बाजार से संबंधित हो, कमोडिटीज क्रिप्टो से संबंधित हो, आपके फैसले एक के बाद एक सही बैठेंगे, आपके अंदाजे एक के बाद एक सही बैठेंगे। लेकिन इसमें ओवर एडवेंचरस होना आपके लिए मना है। जितना ज़्यादा एडवेंचरस या रिस्की होते जाएंगे उतना आपका एक्सपोजर या नुकसान होने की आशंका बढ़ती जाएगी। पैसे के मामले में जो दूसरी गुड न्यूज़ है वो ये है कि कोई ना कोई ऐसी पेरेंटल प्रॉपर्टी, कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या रुका हुआ धन जो काफ़ी देर से आपके लिए एक पेन का विषय बना हुआ था, अब आपको रियलाइज हो सकता है। और पैसे के मामले में सतर्क रहने वाली चीज़ कौन सी है, या नेगेटिव चीज़ कह लीजिए कौन सी है, कि इस समय में आप अगर डेलिब्रेटली अपनी इनकम को ज़्यादा बढ़ाने के लिए कोई ऐसा एफर्ट करेंगे जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, वो चीज़ आपको बैकफायर कर सकती है। वो चीज़ क्या है कि जो रही सही आपकी ऑलरेडी चल रही इनकम है ना, उसको भी हैम्पर कर सकती है। तो इस महीने में रिस्क भी लीजिए, एफर्ट भी डालिए, लेकिन उतना डालिए जितने के लिए आप मानसिक तौर पे तैयार हैं, नहीं तो फिर धन की दिक्कत आपको हो सकती है। करियर के मामले में हम बात करें तो चीज़ें जो है आपकी फेवर में नहीं है। वर्क फ्रंट पे आपके सहकर्मियों का आपको साथ नहीं मिलेगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप लेग पुलिंग का शिकार हो रहे हैं, कॉन्स्पिरेसीज का शिकार हो रहे हैं। इवन बॉसेस की तरफ से भी आपको लगेगा कि वो बायस्ड हैं, वो आपकी बात को सुन नहीं रहे हैं। अगर आप अपने काम कारोबार में भी हैं ना, तो काम कारोबार में भी आपको एक अजीब सा स्लो डाउन महसूस होगा। इवन ये स्लो डाउन जो है ये आपकी हेल्थ से संबंधित
भी हो सकता है। हेल्थ से संबंधित किस तरह से हो सकता है? इस महीने में गर्दन से ऊपर वाले अंगों की कोई ना कोई दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। वो गले की इन्फेक्शन हो सकती है, एयर नोज थ्रोट की इन्फेक्शन हो सकती है, आंखों की कोई दिक्कत हो सकती है, या इवन सिंपल खांसी जुकाम भी हो सकता है जो आपको खूब परेशान करके रखे और उसकी वजह से काम में आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर करे। बदलते मौसम में आपकी लापरवाही जो है इस महीने में आपके लिए बहुत ज़्यादा पेन का विषय बन सकती है। और स्पेशली इस महीने में शरीर से भी उतना ही काम लीजिए जितने के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं, नहीं तो परेशानियां आपके लिए बढ़ने जा रही हैं। और यहां पे प्रेमी जन, उनके लिए न्यूज़ ये है कि आपके लिए जो भी आपकी पसंद है, अगर आप उनसे अलाइन होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके घर वाले भी तैयार हो जाएंगे, या कह लीजिए कि शादी के योग बन सकते हैं। और ऑलरेडी मैरिड कपल्स के लिए एक न्यूज़ है कि टाइम तो क्वालिटी वाला निकलेगा, लेकिन जो आपसी सामंजस्य है, आपसी तालमेल जो है ना, वो किसी ना किसी बात पे बिगड़ सकता है। और इसको बिगड़ने में आपका बहुत ज़्यादा काम में बिजी होना भी एक एलिमेंट हो सकता है। हाँ, इस महीने में आपके घर में कोई वाहन आ सकता है। इस महीने में घर के ऊपर कुछ अच्छा लग्जरी वाला खर्चा भी आप कर सकते हैं, और इवन किसी लंबे टूर की फैमिली के साथ जाने की योजना भी बन सकती है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग रहने वाली है। इस महीने में जो बुध का गोचर है ना, ये आपके लिए दो तरह के फल लेके आ रहा है। पहला फल लेके आ रहा है कि आपके अंदर एनालिटिकल कैपेबिलिटीज बहुत बढ़ने जा रही हैं, चीज़ों का हिसाब किताब लगाना और अपने अंदाजे से चीज़ों को अपनी फेवर में कर लेना। और दूसरी बुध की अच्छी कैपेबिलिटी ये आ रही है कि इस समय में आप कोई भी ऐसी नई चीज़ सीखेंगे जो आने वाले समय में आपके बड़े काम आ सकती है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये समय में बीज का काम करेंगे, जो आने वाले समय में पेड़ बनेंगी, आपको फल देंगी। तो क्या उपाय किए जाएं इस महीने में जिससे कि सारा महीना आपकी फेवर में रहे? एक तो पूरा महीना दोनों कानों के पीछे केसर का तिलक लगाइए। केसर कटोरी में घोल के फ्रिज में रख दीजिए, रोज फिंगर रब करके दोनों कानों के पीछे लगाते रहिए। सिंपल रेमेडी है। और दूसरी रेमेडी है, हर मंडे शिवलिंग पे दही मल के फिर जल से स्नान करवा के आइए। कमाल की दो रेमेडीज हैं, और ये रेमेडीज ये कर्क राशि वालों के लिए ना शनि के ढैये से भी आपकी रक्षा करेंगी, जो आपके मंगल लगातार नीच चल रहे हैं और आपके लिए उथल पुथल का कारण बन रहे हैं, उनसे भी आपकी रक्षा करेंगे और एक अच्छा सा डिवाइन कनेक्शन भी आपको देंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि की। अगर आपकी चंद्र राशि सिंह है ना, तो फिर दिसंबर का महीना बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव भरा महीना आपके लिए होने वाला है। किस तरह से होने वाला है? धन के मामले में ये महीना आपके लिए कहीं ना कुछ परेशानी का विषय लेके आ रहा है। किस तरह से? अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, उसके और ज्यादा खराब होने के योग बन रहे हैं। हालांकि इस समय में किसी ना किसी डिवाइन इंटरवेंशन से पुराना कोई रुका हुआ धन था, वो आपका बड़े अच्छे से आ जाएगा। और इस महीने में आपकी स्किल्स की वजह से भी आपके जीवन में रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन एक जगह पे जहां पे कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, वो मामले उलझेंगे, लेकिन आपके रुके हुए धन के या आपके स्किल से आने वाले धन के मामले जो है वो आपके लिए धन की बढ़ोतरी लेके आएंगे। इस महीने में आपको अपने लिए इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो 3 चीजों में बहुत केयरफुली करनी है, वो आपको बड़ा अच्छा फल देगी। पहले नंबर पे मेटल्स में इन्वेस्ट करिए। दूसरे नंबर पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये लैंड एंड प्रॉपर्टी में रहनी चाहिए। ये इस समय पे लैंड एंड प्रॉपर्टी के मामले में लिया गया कोई भी फैसला जो है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और तीसरा, इस समय में आपका निवेश जो है ना, काम कारोबार में, काम की बढ़ोतरी में, नया काम स्टार्ट करने में, ये बहुत अच्छा आपको फल दे सकता है। हाँ, इस समय पे शेयर बाजार या इजी मनी की तरफ की इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छे फल नहीं लेके आएगी। काम कारोबार की बात करें ना, तो काम कारोबार में ओवरऑल आपके सतर्क रहने की वजह से, आपके अपने काम को झटपट कंप्लीट करने की वजह से आपके काम में बहुत बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर आप अपने काम में गॉसिपिंग करेंगे, अपने काम की सीक्रेट बातें अन्यों से शेयर करेंगे, वो बातें आपके अगेंस्ट यूज होंगी। यहां पे किसी ना किसी तरह से ऑपोजिट जेंडर से काम कारोबार में आपको कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है। इसलिए यथासंभव महिला सहकर्मियों से, और महिलाओं के लिए है पुरुष सहकर्मियों से, इस समय में एक उचित दूरी बना के रखिए। थोड़ा सा रिजर्व रहिए ताकि ये जो महीना है आपके लिए सेफ रहे, आपके लिए अच्छा रहे। और इस समय में आपको सबसे ज्यादा केयरफुल रहना है किसी भी आर्गुमेंट में जाते हुए। आपके लिए कुछ चीजें ऐसी ट्रिगर हो सकती हैं कि बात बड़ी मामूली सी थी, किसी ना किसी जगह पे आर्गुमेंट में इस तरह से चेंज हो गई कि बाद में परिस्थितियां आपके हाथ से निकल गई। कहते हैं ना कि चीजों में डिसएग्रीमेंट होना ये बहुत जेन्युइन होता है, लेकिन डिसरिस्पेक्टफुल होना जो है ये कहीं पे भी जेन्युइन नहीं होता है। इसलिए इस महीने में काम में जहां पे भी डिसएग्रीमेंट आए,
आप डिसएग्री होइए, लेकिन डिसरिस्पेक्टफुल ना होइए, ना सामने वाले को खुद के प्रति होने दीजिए। वहां पे एकदम से एक उचित दूरी बना लीजिए, खुद को वहां से एब्सेंट कर लीजिए, तब चीज़ों का बचाव हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें इन्वॉल्व होते गए, वो मड स्लिंचिंग कहलाएगी और वो इस महीने को आपके लिए थोड़ा सा डर्टी बना के जा सकती है। काम कारोबार के सिलसिले में इस समय में आपको जलन वाले लोगों से बचना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है। आप एक बिल्कुल पर्दे के पीछे छिप के सबलाइम होकर अपना काम करते रहिए, काम निपटाते रहिए, काम निपट जाएंगे और वो आपको फल भी अच्छा देके जाएंगे। लेकिन जितना इस समय में आप अपने आप को शो ऑफ करेंगे, नज़र दोष का भी शिकार होंगे और इसके अलावा जो गैर जरूरी अड़चने हैं ना, वो भी आपको तकलीफ देंगी। इस महीने में दो तरह की यात्राएं हो सकती हैं, एक काम की यात्रा और दूसरी है अपने एंटरटेनमेंट की यात्रा। एंटरटेनमेंट वाली यात्रा तो क्या बात है, आपके लिए इतनी रिफ्रेशिंग रहेगी जो आपने उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन अगर वो कोई वर्क टूर है, वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो क्या करें जिससे कि ये सारा महीना आपके लिए फेवरेबल रहे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए हेल्थ भी आपके लिए सतर्कता बरतने के लिए कह रही है। कैसी सतर्कता? जोड़ों का दर्द आपको परेशान कर सकता है, सर दर्द या लगातार शरीर का जो है ड्रेन्ड आउट रहना, ये आपको इस महीने में परेशान कर सकता है। थोड़ा सा लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन रखिए, एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, संतुलित आहार लीजिए और योगा प्राणायाम का सहारा लीजिए। अब उपायों की बात करें तो दोनों पैरों के अंगूठों पे सफेद रेशमी धागा पूरा महीना बांध के रखिए, ये हर नेगेटिविटी से आपकी रक्षा करने वाला है। और दूसरा, नाभि माथे जुबान पे केसर का, सैफरन का तिलक जरूर लगाते रहिए और पूरा महीना या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनिए या करते रहिए। ये जो उपाय है ना, ये ना केवल धन के मामले में, ये आपकी ट्रैवलिंग के मामले में, वर्क फ्रंट के मामले में, गलतफहमियों के मामले में, हर जगह पे सुपर डुपर रूप से आपकी रक्षा करने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए इस महीने में किस तरह के नतीजे आने वाले हैं? ओवरऑल बेटर नतीजे आने वाले हैं, लेकिन ये बेटर नतीजे काफी ज्यादा उतार चढ़ाव से भरे हुए रहेंगे। कैसे? अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस के मामले में इस महीने में आप कोई लैंड एंड प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनेंसेस के मामले में ऐसा हो सकता है कि आपका कहीं पे भी जो संचित धन था वो आपका किसी प्रॉपर्टी के मामले में लग जाए, जिसकी वजह से पैसे के मामले में फॉर द टाइमिंग आप थोड़ा सा ड्रेन आउट महसूस करो, लेकिन ओवरऑल ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए चीजें फेवरेबल रहेंगी। इस महीने में आपके कुछ लोगों के साथ नेटवर्किंग ऐसी बनेगी जो आने वाले समय में आपके लिए और ज्यादा फाइनेंसेस के लाने का या पैसे के लाने का साधन बनेंगे। हालांकि इस महीने में मेहनत बड़ी होने वाली है। आप इस महीने में अगर 100% रिजल्ट चाहते हैं तो 300% मेहनत करनी होगी, यानी 3 गुना मेहनत करने से आपको नॉर्मल रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इस महीने की गई मेहनत इस महीने में तो आपको नॉर्मल फल से कम देगी, लेकिन अगले साल के 4 से 5 महीने आपके लिए गोल्डन बनने वाले हैं इस महीने की गई मेहनत से। अपने क्लाइंट्स के लिए, आप नौकरी में हैं तो बॉस भी आपके क्लाइंट हैं, आप अपने व्यापार में हैं तो आपके कस्टमर आपके क्लाइंट हैं। तो अपने क्लाइंट्स को उनकी डिमांड से, उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा देने की कोशिश करिए। आपको लगेगा कि उसका फायदा तो कोई हो नहीं रहा है, जैसा मैंने कहा कि इसका फायदा आपको 2025 में देखने के लिए मिलेगा। आपके अंडर काम करने वाले कुछ लोग इस समय में आपको छोड़ के जा सकते हैं, आपके लिए कंप्लेंटफुल हो सकते हैं, वो आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। इसलिए किसी के पैसे मत रखिए, अपने अंडर काम करने वाले लोगों के लिए या उनके भलाई के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करते रहिए, ताकि इस महीने में शनि महाराज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान रहें। इस महीने में आपको अपने गुरुजनों का आशीर्वाद भी मिलेगा या किसी ऐसे सिद्ध तीर्थ स्थान पर जाने का मौका मिलेगा जिसकी वेट आप पिछले काफ़ी समय से कर रहे थे। इस महीने में अपने आप को थोड़ा सा क्वालिटी समय दीजिए, थोड़ा सा वेकेशन लीजिए, थोड़ा सा काम से ऑफ लीजिए, ताकि आपके अंदर एक एनर्जी भरे, क्योंकि आप पिछले काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ड्रेन्ड आउट महसूस कर सकते हैं। इस महीने में आपकी नेचर भी कुछ ऐसी बनी रह सकती है जिससे आप थोड़ा सा डिटैच सा, कटा कटा सा या चिड़चिड़ा सा महसूस करें। इसलिए क्वालिटी टाइम देने की ज़रूरत इस समय में और ज़्यादा बढ़ जाती है। जीवन साथी से किसी ना किसी बात पर अनबन रह सकती है। हालांकि जो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए सीन बिल्कुल उल्टा है, उनके लिए शादी होने के योग बन रहे हैं। और जो लोग लव कपल्स हैं उनमें भी किसी ना किसी बात को लेके कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कहा सुनी हो सकती है। और आपको यहाँ पे आज इस समय अपने मेटाबॉलिज्म का बड़ा ध्यान रखना है। मेटाबॉलिज्म जो है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल का विषय बन सकता है। खाने पीने में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करिए, जंक फूड को थोड़ा सा अवॉइड करिए। जितना डिसिप्लिन इस महीने में रहेंगे, हेल्थ उतनी ही आपके लिए फेवरेबल रहेगी। इस महीने में जो लेबर होती है, मजदूर लोग, उनको फुटवेयर या उनको कुछ ना कुछ आप सॉक्स वगैरह या विंटर वेयर जैसे कैप्स वगैरह होती है वो बांटिए। ये आपके लिए बड़ा ही शुभ उपाय है चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए।
और दूसरा शुभ उपाय है लोगों के लिए फ्री फूड अरेंज करना। जितनी आपकी पॉकेट अफोर्ड करती है ना, उतना लोगों के लिए भोजन जो है डिस्ट्रीब्यूट करिए। इसको हर शनिवार कर दीजिए दिसंबर महीने के, फिर देखिए किस तरह से कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना अच्छा बन जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि वालों की, किस तरह का रहने वाला है 2024 का अंतिम महीना आपकी चंद्र राशि के लिए। तुला राशि वालों के लिए इस महीने में जो वर्क फ्रंट है ये थोड़ा सा चैलेंज बन सकता है, स्पेशली व्यापारी लोगों के लिए। वो सारे लोग जो अपना काम कर रहे हैं, जो अपने लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री से हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हैं, चाहे वो रिटेलिंग या होलसेलिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह का काम करने वाले तुला राशि के लोगों के लिए जो दिसंबर का महीना है, इसमें काम ज़्यादा इनकम कम, या फिर आपको जो भी इनकम आएगी ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क के बाद, मानसिक शांति को खराब करने के बाद आने वाली है। यहाँ पे एक बहुत गहरा कनेक्शन बन रहा है कि आपको काम के सिलसिले में या तो कोई यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, या फिर कुछ ऐसे लोगों से बिल्कुल लाउड एंड क्लियर होना पड़ सकता है जिनसे अभी तक आपके डिप्लोमेटिक संबंध थे। यानी इस महीने में जो काम है ना, ये आपका एक नया वर्जन मांग रहा है। जो चलता आ रहा था आप वही करते रहेंगे ना, तो फिर वही मिलेगा जो मिलता आ रहा था। इस महीने में आपके जो फाइनेंसेस हैं ये महीने के सेकंड हाफ में गति पकड़ेंगे। पहला हाफ जो है चीजों को शेप देने में ही निकल जाएगा। तुला राशि वालों के लिए इस महीने में निवेश के ज्यादा मौके उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि खर्चे और इनकम इन दोनों में तालमेल बिठाते हुए ही यह महीना और फिर इवेंचुअली 2024 पूरा निकल ही जाएगा। लेकिन गुड न्यूज़ यह है कि यह महीना जाते जाते आपको कुछ ऐसी संभावनाएं दे जाएगा जो संभावनाएं 2025 के लिए बहुत ही गहरी, बहुत ही बड़ी संभावनाएं होने वाली हैं। इस महीने में आपको सबसे ज़्यादा केयर करनी है किसी ना किसी लैंड एंड प्रॉपर्टी की डील में। वहाँ पे किया गया निवेश जो है ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है, बशर्ते आपने उसके पूरे प्रोज एंड कॉन्स जो हैं समझे हों। बिना सोचे समझे कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करेंगे तो इस महीने में प्रॉब्लम में फंसेंगे। इवन किसी की गारंटी देना भी जो है बड़ा रिस्क लेने के समान है। इस महीने में बिना सोचे समझे किसी की भी गारंटी मत दीजिएगा। धार्मिक यात्राओं के योग हैं, लेकिन आपके जो सोशल संबंध हैं ये थोड़े बनते बिगड़ते रहेंगे। ऑपोजिट जेंडर से किसी ना किसी तरह के दिमागी कलेश हम कह सकते हैं, इसकी संभावनाएं बन रही हैं। करियर की बात करें तो करियर में इस महीने में काफ़ी फ्लक्चुएशन रह सकती है। व्यापारी लोगों को काम कारोबार में ऑर्डर्स मिलने में परेशानी आ सकती है, और नौकरी पेशा लोगों को इस समय में कुछ ऐसा फील हो सकता है कि उनके ऊपर दबाव ज़्यादा डाला जा रहा है, काम ज़्यादा करवाया जा रहा है, और उसके बदले में वो वाला रिवार्ड नहीं मिल रहा है जो वो डिजर्व करते हैं। लेकिन 18-19 दिसंबर के आसपास ये सारे समीकरण जो हैं ये बदलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, इस महीने में दो चीज़ें हैं जिनके प्रति आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। एक तो जैसे मैंने डॉक्यूमेंट वाली बात बताई थी वो अलग है। यहाँ पे हेल्थ के प्रति कुछ अचानक से ऐसी ट्रबल आ सकती है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। स्पेशली ये ट्रबल या तो बदलते हुए मौसम से संबंधित हो सकती है, इसलिए खुद को मौसम के प्रति जो एक्सपोज करना है बड़ा ही केयरफुली करिएगा। और दूसरी है किसी ना किसी तरह की एलर्जी हो जाना। ये जो एलर्जी है ना, ये आपके काफ़ी वर्किंग आवर्स खाएगी, आपको थोड़ा सा लो रखेगी, और इवेंचुअली आपकी प्रोडक्टिविटी भी खराब हो सकती है। इस समय में काम कारोबार में कुछ ऐसे घटनाक्रम हो सकते हैं जो आपकी हेल्थ को भी प्रभावित करें, यानी लाइफस्टाइल डिसीजेज, या आपका ये जो सर्वाइकल एरिया है यहाँ की कोई ना कोई दिक्कत, या कमर की दर्द, या बैक एक, ये यानी जो पोस्चर की दिक्कतें हैं या जो एक्सेसिव काम करने से बॉडी स्ट्रेच में आती है वो दिक्कतें हैं, वो भी इस महीने में आपको परेशान कर सकती हैं। इस समय में आपकी कैलकुलेशन कैपेसिटी बड़ी ज़बरदस्त रहने वाली है। आपकी अजम्पशंस, आपके अंदाजे बहुत बेहतर रहने वाले हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं परहैप्स आपको शेयर बाज़ार में भी फ़ायदा करवा सकती हैं। इसलिए सेफ रह के, लॉन्ग टर्म का सोच के इस समय में आप शेयर बाज़ार में भी हाथ आजमा सकते हैं। हाँ, इस महीने में कुछ ऐसी धार्मिक यात्राओं की संभावना है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पुण्य का कारक बनेंगी। तो चलिए अब हम आते हैं रेमेडीज पे। तुला राशि वाले इस महीने में क्या रेमेडी करें जिससे कि सारा महीना इनके लिए बैलेंस रहे और 2024 की विदाई जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो सके। इसके लिए एक तो हर मंडे कच्चे दूध में थोड़ा सा गाय का घी डाल के आप शिवलिंग पे बड़ी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करते करते अर्पण करिए। इस महीने के सारे सोमवार ये उपाय करिए, हो सके तो रोज़ करिए, नहीं तो सोमवार के सोमवार तो इस उपाय को ज़रूर ही करिए। और दूसरे नंबर पे जो उपाय आपके लिए बन रहा है वो है पूरा महीना
एक्सेप्ट संडेज, यानी सोमवार से शनिवार इस महीने में सारे दिन आप पीपल के पेड़ को जल दीजिए और पीपल के नीचे थोड़ी सी जो बुरादा चीनी होती है, यानी चीनी का जो पाउडर होता है, उसको स्प्रेड करके आइए। इतना भर उपाय न केवल आपके प्लैनेट्स को बैलेंस करेगा, इस महीने में वर्क प्लेस पे जो नीच के मंगल चल रहे हैं, जो परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं ना, ये उनकी नेगेटिविटी से भी निपटने में आपकी सहायता करेगा, बल्कि इस महीने में फाइनेंसेस और आपकी नेम एंड फेम के मामले में भी ये रेमेडीज आपकी पूरी सहायता करने वाली है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की। दिसंबर का महीना यानी 2024 का जो अंतिम महीना है वो स्कॉर्पियो वालों के लिए किस तरह का रहने वाला है। यह महीना आपके लिए एक के बाद एक कई सारे सरप्राइजेस लेके आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी टेंशन भी लेके आ रहा है। लेकिन घबराइए मत, टेंशन ऐसी जिनका इलाज आप आसानी से कर पाएंगे। और सरप्राइजेस कैसे हैं, चलिए आपके फाइनेंसेस से शुरू करते हैं। इस महीने में खास करके स्कॉर्पियो वाले वो लोग जो शेयर बाजार में डील कर रहे थे, उनके लिए काफी ज्यादा लाभ का वातावरण बनता दिख रहा है। हाँ, आपको खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना, आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेने हैं, तभी ये लाभ आपके लिए पॉसिबल है। इवन इस महीने में आपका कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के मामले में अगर कोई धन रुका हुआ था, कोई ऐसा सिनेरियो था जिसमें आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, उन लोगों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा धन रियलाइज होने के रास्ते खुल रहे हैं। और वो लोग जो टीचिंग के प्रोफेशन में हैं या किसी भी तरह के कोचिंग के प्रोफेशन में हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटीज़ और धन लाभ के रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। रियल एस्टेट वालों के लिए या ठेकेदारों के लिए या मकान बना के बेचना या प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन बिजनेस या इवन आप कह लीजिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल की लाइन वाले लोगों के लिए भी इस महीने में काफ़ी ज़्यादा धन लाभ के सितारे हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो इनमें से किसी भी फील्ड में नहीं है, उन लोगों के लिए भी इस महीने में अगर वो कॉन्टिन्यूटी से बिना समय को वेस्ट किए हुए अपने काम में मग्न रहें, तो ये एक उपाय ही इसको समझ लीजिए, उनको धन के काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स जो है इस महीने में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का एक बहुत बड़ा ट्रेट होता है कि ये अपने काम में फ्लक्चुएटिंग भी होते हैं। ये अपने काम में तब तक अपने रियल सेल्फ में नहीं आ पाते हैं जब तक कि इनको कहीं से अंदर से किक ना मिले। या तो बेइज्जती के द्वारा ये चलते हैं या अंदर से कोई बड़ी किक आए तो ये चलते हैं। तो इस महीने में जो किक इनको अंदर से आएगी प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से आएगी, और ये किक आएगी दिसंबर के सेकंड हाफ में, जब सूर्य राशि परिवर्तन करके इनके सेकंड हाउस में आएंगे। तो उस समय पे इनको अंदर से ही किस तरह की आवाज़ आएगी जिसमें ये प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। 2025 के आने से पहले ही उसकी प्लानिंग जो ये बनाएंगे ना, वो पूरा एक साल इनके लिए मैनिफेस्ट होती चली जाएगी। करियर के मामले में दिसंबर का महीना बदलाव का महीना है। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे थे उनको नौकरी मिल सकती है, जो ऑलरेडी नौकरी में थे उनका कोई ना कोई रोल इस समय में चेंज हो सकता है। व्यापारियों के लिए सप्लायर से कोई ना कोई ऐसी कहासुनी हो सकती है जो एकदम से इनके लिए टेंशन का सबब बन जाए, लेकिन ये बिल्कुल बात करने के द्वारा, कम्युनिकेट करने के द्वारा वो टेंशन सुलझाई जा सकती है। और आपको इस समय में बहुत ज़्यादा स्वीट होने से बचना है, लोगों को बिना बात के खुश रख करने से बचना है। यानी या तो एक समय पे आप लोगों को खुश कर लीजिए या काम कर लीजिए, दोनों ये इस महीने में काम आपके लिए इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अगर आप दक्षिण मुखी घर में रहते हैं तो इस महीने में आपके लिए कहीं ना कहीं कोई रॉन्ग डिसीजंस हो सकते हैं, इसलिए कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले किसी भी उस फील्ड के जानकार इंसान से कोई सलाह ज़रूर कर लीजिए, तभी आपके लिए वो जो फैसले हैं ना सही रह सकते हैं। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ के मामले में आपको कहीं ना कहीं ब्लॉटिंग की समस्या आ सकती है, आपको कहीं ना कहीं वेदर के संबंधित कोई ना कोई समस्या आ सकती है, या फिर आपको जोड़ों का कोई ना कोई दर्द ऐसा परेशान कर सकता है जो आपके लिए काफ़ी पेन का विषय बन जाए। इसके अलावा ओवरऑल हेल्थ के जो सिस्टम्स हैं आपके लिए सही ही रहेंगे। आपको सिर्फ लाइफस्टाइल थोड़ा सा एक्टिव रखना है। अब क्या उपाय किए जाएं जिससे कि पूरे का पूरा जो महीना है आपके लिए फेवरेबल रहे। आपके लिए सबसे बड़ा उपाय इस महीने में बन रहा है कि आपको लगातार हर मंगलवार को बेसन की बर्फी हनुमान जी को चढ़ा के लोगों में बांटनी है। और ये जो उपाय है इस महीने के सारे मंगलवार करना है। दूसरा उपाय आपके लिए है हर मंडे शिवलिंग पे कच्चे दूध में काले तिल डाल के चढ़ाइए और येलो फ्लावर जो है ये शिवलिंग पे जरूर चढ़ाइएगा। केवल इतना भर उपाय, और इस महीने में जितनी भी कुदरत की सारी गिफ्ट्स हैं ना वो आपके लिए तैयार खड़े मिलेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों की। धनु राशि बृहस्पति की राशि। बृहस्पति अभी चल रहे हैं वक्री स्थिति में, यानी एक स्पेशल पोजीशन पे, और दिसंबर का महीना साल का अंतिम महीना,
यानी 2024 को हमने विदाई किस तरह से देनी है, ये हम डिस्कस करते हैं आपके राशिफल के द्वारा। सबसे पहले तो जो आपके राशि लॉर्ड बृहस्पति है ना, आपकी राशि से छठे भाव में वक्री होके चल रहे हैं। इसके मायने ये हैं कि इस समय में आप हेल्थ के प्रति अति सतर्क रह जाएंगे, लेकिन इस समय में कुछ इमोशनल इम्बैलेंस ऐसा होगा कि आप चाहे अनचाहे तौर पे कर्जा लेने से पीछे नहीं हटेंगे। यानी एक तो आपको कर्जे की उपलब्धता बाकियों से आसानी से हो जाएगी, और दूसरे आपके अंदर से भी ऐसी किक आएगी कि चाहिए नहीं चाहिए पैसे बस पकड़ लो, या फिर किसी बड़े कर्ज को निपटाने के लिए आप किसी अन्य ब्याज दर पे एक और कर्जा लेके पुराना कर्जा भी निपटा सकते हैं। कुछ ऐसे योग इस महीने में दिख रहे हैं। तो अगर हम सलीकेदार वे से कोशिश करें तो फाइनेंसेस जो है इस महीने में आपके थोड़े से चिंताजनक स्थिति में रह सकते हैं। चिंताजनक इसलिए कि इस महीने में खर्चे कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ ऐसे खर्चे जो आपके बजट का पार्ट नहीं थे वो आपको परेशान कर सकते हैं, और जो आमद है ना पैसे की इनकमिंग, वो कहीं ना कहीं से ब्लॉक्ड रहेगी। इसकी वजह से आपके लिए आपके जो इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंस है ना, वो थोड़ा गड़बड़ाया रहेगा, और उस वजह से आपको कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो अगर आपके कुछ सिनेरियो ऐसे हैं, आपके पास धन की उपलब्धता काफ़ी है, कर्जा लेने की ज़रूरत अगर आपको ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये एक बड़े स्थूल रूप से राशिफल होता है। आपके पर्टिकुलर होरोस्कोप में कोई ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जो इन चीज़ों को डिफाई कर दें, लेकिन उस केस में भी धन जो है इस महीने में प्रचुरता में नहीं रहेगा। जितना भी धन आएगा ना, आके लगता चला जाएगा। कुछ इस तरह से इस चीज़ को समझिएगा, और एकदम से धन के लॉसेस को नकारा नहीं जा सकता है। इस महीने में कोई भी ऐसी स्कीम जो आपको जल्दी पैसा बढ़ाने का झांसा दे रही हो, उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट मत करिएगा। इवन इस महीने में मैं आपको बोलूँगा कि रियल एस्टेट वगैरह में भी जहाँ पे बल्क में पैसा लगता है, वहाँ पे अपने धन को अभी अटकाइए मत। यानी इस समय में हाथ में लिक्विडिटी बनाए रखना, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस महीने में सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो आपके करियर के रूप में निकल के आ रही है ना, वो है करियर में बदलाव। आप किसी बड़ी स्थायी नौकरी में हैं, हर चीज़ जो है आपकी लाइफ में बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी ही बैलेंस चल रही है। इवन देन आपको इस महीने में अपने काम में एक्सपेरिमेंट्स करने से बचना है। इस महीने में आपके कुछ गलतफहमियां ऐसी हो सकती हैं काम कारोबार में, जो एकदम से, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सेजिटेरियस हैं और नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए वर्क प्लेस पे कोई ना कोई सफोकेशन का माहौल पैदा कर दें। इवन व्यापारी लोग भी जो है ना, अपनी लेबर की परेशानियों की वजह से या फिर सप्लाई की परेशानियों की वजह से कहीं ना कहीं परेशानियों का शिकार हो सकते हैं। तो इस महीने में सेहत के मामले में आपको सबसे ज़्यादा अपने मेटाबॉलिज्म की केयर करनी है। वो लोग जो किसी ना किसी तरह से ऑलरेडी डाइजेशन की दिक्कतों से जूझ रहे थे, इस महीने में हाइपर एसिडिटी, डाइजेशन की दिक्कतें, बॉडी के मेटाबॉलिज्म का कहीं ना कहीं स्लो हो जाना, ये चीज़ें उनको बहुत परेशान कर सकती हैं। और जो सेजिटेरियस वाले डायबिटिक है ना, उनके लिए डायबिटीज़ के काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होने के या शूट होने के योग बन रहे हैं। इस महीने में आपके लिए किसी ऐसे नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग बन सकती है जो आने वाले समय में आपके लिए बड़ा लाभ का विषय बने। इसलिए एक तो अपनी उपलब्धता, अपनी अवेलेबिलिटी को हर कहीं बराबर रखिए, कहीं पे भी लोगों के लिए कटे हुए या अनअवेलेबल मत रहिए। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि किसी एक डिस्कशन में या किसी एक प्लानिंग में आपका फ्यूचर शामिल है, तो उसमें शामिल होना मत भूलिएगा। उपाय क्या किया जाए जिससे सारा महीना आपके लिए अच्छा रहे? पहले तो आवारा कुत्तों को रोज कोई ना कोई भोजन दीजिए। ये इस महीने का आपका बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। 3 उपाय देने वाला हूं, जिसमें से एक है आवारा कुत्तों की सेवा। दूसरा उपाय आपके लिए है कि मुट्ठी भर बताशे अपने सर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के क्रश करके किसी भी पेड़ पौधे के नीचे या उस जगह पे फेंक दीजिए जहाँ पे कीड़े मकोड़े आते हों। और तीसरा उपाय है कि इस महीने में 8 छुहारे लाल कपड़े में बांध के अपने गाड़ी में, अपने 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, अपनी गाड़ी के अंदर सेफली रख लीजिए। केवल इतना भर उपाय जो है ना, ये इस महीने में कुदरत की असीम कृपा आपको दिलाने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की। आप लोगों के लिए दिसंबर का महीना फाइनेंसेस के लिहाज से कुछ बहुत ही बढ़िया वाले नतीजे लेके आ रहा है। कैसे? आपके धन स्थान के जो लॉर्ड है ना शनि, ये पिछले काफी देर से वक्री स्थिति में चल रहे थे, जो आपके फाइनेंसेस के लिए कोई अच्छी पोजीशन नहीं थी।
अब मिड नवंबर के बाद ये शनि मार्गी हो गए हैं, और जो दिसंबर का महीना है ना, यही शनि आपका जो पुराना किया गया हार्डवर्क है ना, उसके अच्छे नतीजे आपको देने वाले हैं। लगातार अपने काम में अब जुटे रहिए, क्योंकि अब यही जो काम है ना, आप जितना काम करेंगे उससे 1.25 गुना ज्यादा ही अच्छे नतीजे आपको देगा, धन के रूप में, रिवार्ड के रूप में, किसी भी तरह की रेवेन्यू के रूप में। आप चाहे नौकरी में हैं, आप चाहे व्यापार में हैं, आप चाहे अपना काम कर रहे हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इस महीने में आपके लिए धन के मामले में सितारा पूरी तरह से आपकी फेवर में है। इवन आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी, चीज़ों को भांपने की जो कला है ना, वो इतनी बढ़िया इस महीने में होगी कि पैसे के मामले में आपके लगाए गए सारे अनुमान आपकी फेवर में जाने वाले हैं। तो फिर यही जो अनुमान है ना, आप किसी ना किसी तरह के निवेश में आजमाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। हाँ, इस समय में आपकी सेहत थोड़ी सी शिथिल रहेगी, आपके शरीर में एनर्जी की कहीं ना कहीं कमी रहेगी, जो आपके हार्डवर्क करने के रास्ते में बाधा बन सकती है। तो लाइफस्टाइल को बेहतर करके उस एनर्जी की कमी से पार पाया जा सकता है। इस समय में आपके घर में कोई ऐसी लग्जरी आइटम आ सकती है जिसकी उम्मीद आपको काफ़ी पहले से थी। इवन इस महीने में आपके घर में किसी नई गाड़ी का आना भी संभव दिख रहा है। हाँ, इस महीने में भाइयों बहनों से किसी ना किसी बात पे तकरार, विवाद हो सकता है, और इवन इस महीने में आपका अप्रोच कुछ ऐसा हो सकता है कि काम कारोबार में आप कुछ ओवर प्रॉमिस लोगों को कर दें जो बाद में पूरा ना हो सके, और उस वजह से भी जीवन में पेन जो है आ सकती है। तो इन चीज़ों से बचिए, यानी अपनी वाणी को ज़्यादा लाउड मत रखिए, अपने सिबलिंग से, भाइयों बहनों से या यारों दोस्तों से संबंध अच्छे बना के रखिए, और व्यापार में किसी भी तरह का या नौकरी में भी ओवर प्रॉमिस मत करिए। प्रॉमिस उतना ही करिए जितना आप पूरा कर सकें। फिर ये जो महीना है ना, हर तरफ से आपके लिए कृपा वाला महीना बन जाएगा। लेकिन काम कारोबार में या आपकी नौकरी में एक यहाँ पे चीज़ दिख रही है, स्थानांतरण। स्थानांतरण नौकरी वालों के लिए इस तरह से, अगर आपका कोई प्रेफर्ड ट्रांसफर थी, वो इस महीने में उसका कोई ना कोई साधन बनते हुए दिख रहे हैं। और नौकरी में, अपने काम में आपकी ऐसी कोई टूरिंग बन सकती है जो काम के लिए आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो। सेहत के मामले में आपको केवल 2 चीज़ों की केयर करनी है। पहले अपनी आंखों की। इस समय में आंखों की रोशनी आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंज का विषय बन सकती है। और दूसरे, इस समय में आपके लिए जो चैलेंज का विषय बनेगी वो है किसी ना किसी तरह से सर्दी जुकाम की समस्या। तो इन दोनों चीज़ों को आप थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियसली लीजिए। आप किसी भी तरह की ओवर रीडिंग को या कम लाइट में पढ़ने वगैरह को अवॉइड करिए, आंखों को थकने से बचाइए, और मौसम से खुद का परहेज करिए। तो फिर उस लिहाज से सेहत भी आपकी इस महीने में ठीक ही रहेगी। अब हम बात करें अगर उपायों की, तो इस महीने में एक सरल उपाय है कि कच्चा जो कॉटन का धागा होता है उसको हल्दी वाले पानी से पीला करके थर्सडे वाले दिन पीपल के आसपास रैप करके आइए। इस महीने में केवल किसी एक गुरुवार को ये उपाय कर लीजिए, सारा महीना आपके लिए बड़ा उत्तम बीतने वाला है। और दूसरा, पूरे महीने में चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा अपने वॉलेट में या अपने मोबाइल के बैक केस में ही रख लीजिए। इतना भर जो उपाय है ना, ये पूरे महीने की अच्छी ऊर्जा को 100% आपसे जोड़ने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो दिसंबर 2024 का महीना है, ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। लग्न में शनि चल रहे हैं, अपनी राशि के शनि है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। ये आपके अंदर एक बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस भरेंगे, आपको अपने कामों को दोबारा नए सिरे से रीडिफाइन करने का मौका देंगे। पिछले काफी समय से ना आप अपने काम में शिथिल हो रहे थे, आप अपने काम में अपने ही जो आपकी बेस्ट थी ना उसके भी आसपास नहीं पहुंच पा रहे थे। आपकी रिसेप्टिविटी भी खराब हो रही थी, डिस्ट्रैक्शंस काफी हावी हो रही थी, सब चीजें अब निपट रही हैं धीरे धीरे। इस महीने में आप काम पे पूरा ध्यान देंगे, अपने काम में कुछ इस तरह का बेस, कुछ ऐसी फाउंडेशन बना देंगे जो अगले लंबे समय तक आपको रिवार्ड देती रहेंगी। इस समय में आपकी वाणी में भी एक अजीब सा कह लीजिए अट्रैक्शन आएगी, जिसकी वजह से आप जिस भी फील्ड में हैं, केवल अपने बोलने की बदौलत आप अपने काम को साध लेंगे, अपने काम को अच्छा कर पाएंगे। हाँ, इस महीने में एक बड़ा विशेष काम आपके लिए हो रहा है कि आपके घर में कोई ना कोई ऐसा शुभ कार्य होने वाला है जो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल बनाएगा। इस समय में आपके घर में आपसी जो सदस्यों का तालमेल है वो भी बहुत अच्छे से चलता रहेगा, और पिछले भी अपने प्रियजनों से कोई भी अगर आपको दिक्कत हुई थी ना, वो भी आप साथ बैठ के इवैल्यूएट करेंगे और उसको भी अच्छे से सुलझा पाएंगे। हाँ, सेहत के मामले में चीज़ें डावाडोल हैं। सेहत के मामले में आपको इस समय में जोड़ों की कोई ना कोई दर्द, पीठ की कोई ना कोई समस्या, गर्दन की समस्या या इवन बालों का झड़ना, ये दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। और स्पेशली इस समय में अगर आपके घर में कोई पालतू एनिमल है
तो उसका भी सेहत का खराब रहना आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। इस समय में आपको अपने घर में जो आपके सीनियर मेंबर्स हैं उनकी हेल्थ का भी काफ़ी ध्यान रखना होगा। और स्पेशली इस समय में अगर आपका कोई फैमिली टूर या फैमिली वेकेशन आप प्लान कर रहे हैं ना, तो उसकी पूरी तैयारियां पहले करके रखिए, क्योंकि इस समय में महीने के एंड में कुछ ऐसा फेज आने वाला है कि जो चीज़ें आपने तैयारी करके रखी है वो तो आपके लिए अच्छी रहेंगी, लेकिन जो चीज़ें आपके लिए अचानक से आएंगी हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं है ना, उनमें आप किसी ना किसी समस्या में फंस सकते हैं। इस महीने में क्या उपाय किया जाए, जैसे धन की कृपा, करियर की कृपा, सेहत की कृपा, पूरी कृपा आपके लिए बनी रहे। उसके लिए आपके लिए जो पहला बड़ा विशेष उपाय है वो है मीठा और नमकीन। हर मंगलवार को इस महीने में जितने भी मंगलवार आएंगे ना, जैसे कि हलवा कचौरी हो जाए या आपके लोकल एरिया में कुछ भी मीठा और नमकीन का कॉम्बिनेशन हो, वो लोगों में बांटिए। इसकी संख्या कोई नहीं है, लेकिन हर मंगलवार को इसको बांटिएगा ज़रूर। दूसरा उपाय आपके लिए है कि किसी भी मंदिर में जाइए और इस महीने के सारे संडे थोड़ी सी चाय पत्ती मंदिर में बड़ी श्रद्धा से अर्पण करके आइए। और यहाँ पे एक तीसरा उपाय भी आपके लिए है। वो उपाय है कि आपके लोकल एरिया में अगर कोई अंध विद्यालय है, कोई ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ पे कोई चैरिटी करके आइए, या वहाँ पे किसी ना किसी तरह से कोई राशन, ग्रॉसरी, कोई जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे डोनेट करके आइए। ये आपके हाथ से किया गया उपाय जो है ना, इस महीने में आपके लिए बड़े ही स्पेशल रिजल्ट लेके आएगा और 2024 की बहुत ही ज़बरदस्त, जो कहते हैं ना, विदाई आपको देगा। तो चलिए अब बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि वालों की। दिसंबर 2024 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? अगर हम पैसे की बात करें तो इस महीने में आपके जो पैसे के लॉर्ड मंगल हैं वो नीच राशि के चल रहे हैं, इसलिए पैसे के मामले में एक तो उतार चढ़ाव काफ़ी भरे रहेंगे। पैसा कमाने में आपको ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट भी डालना होगा, और इवन अगर आपने इमोशनल होके वाणी गलत कर ली या इमोशनल होके कोई फैसला गलत ले लिया, तो फिर पैसे के मामले में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी देखने को मिलेंगी। क्योंकि इसमें एक और रीज़न है कि कुंभ राशि के जो शनि है ना, ये भी आपके धन स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, और शनि जब प्रभावित करते हैं ना, तो ये पैसे के मामलों में डिलेज काफ़ी ज़्यादा दे देते हैं। तो इस महीने में अगर आपकी कोई रिसीवेबल पैसे हैं, कहीं पैसा रुका हुआ है, उसके भी रियलाइज़ होने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। लेकिन इस महीने में जहाँ पे किस्मत कनेक्शन रहेगा वो दूसरी जगह, वो है आपका करियर। इस महीने में आपका पुराना किया गया काम अब उभर के सामने आएगा, लोग आपके काम का लोहा मानेंगे, आपका रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन वाला सिस्टम इस महीने में बनेगा। बॉसेस आपके ऊपर स्पेशली मेहरबान रहेंगे, और अगर आप अपने व्यापार में हैं तो इस महीने में क्लाइंट्स भी जो हैं आपके लिए, रेफरल क्लाइंट्स की संख्या जो है काफ़ी बढ़ सकती है। इस महीने में आपके लिए जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो है कि आपके लिए जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को रीडिफाइन करने का समय आएगा। आपको पिछले काफ़ी समय से ये शिकायत थी कि आपके जीवन साथी जो हैं आपसे थोड़ा सा कटे हुए हैं, या आपके जीवन साथी से आपके वैचारिक मतभेद हो रहे हैं। अब वो सारे मतभेद जो हैं आपसी कम्युनिकेशन के द्वारा सॉर्ट होने पे आएंगे। हाँ, विद्यार्थियों के लिए समय कुछ अनुकूल नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस का शिकार होते रहेंगे। एकदम से प्लानिंग बनाएंगे और दूसरी तरफ से उसी प्लानिंग को ये खुद ही डिफाई कर देंगे। तो विद्यार्थी अगर इस समय में सुपर फोकस मोड में चले जाए ना, अपने सारी डिस्ट्रैक्शंस को साइड पे रखें, तो फिर कॉम्पिटिशन्स में, एकेडमिक्स में विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त समय रहेगा। यानी इस समय में लड़ना केवल और केवल फोकस की कमी से है, डिस्ट्रैक्शन से है। हाँ, मैं आपको उपाय भी दूंगा, उससे भी आपको इनसे चीज़ों को काउंटर करने में मदद मिलेगी, लेकिन पहल तो आपके अपने एफर्ट की रहेगी ना। इस समय में आपको अपने पिताजी की तरफ से भी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन माताजी की हेल्थ इस समय में आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज का विषय बन सकती है। इवन बिना बात के आपके लिए भी आपका मन भी जो है ना, वो कहीं ना कहीं डावाडोल रह सकता है, स्पेशली जब मून अपनी स्पेशल पोजीशंस पे होता है ना, यानी अमावस और पूर्णिमा, फुल मून एंड नो मून। इन दिनों में आपका जो मूड स्विंग्स है ना, काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकते हैं। उन दिनों में आपको किसी भी फैसले से बचना है, उन दिनों में आपको किसी ना किसी जगह से रिएक्शन देने से पूरी तरह से बचना है। चलिए, क्या उपाय करें जिससे कि दिसंबर का महीना आपके लिए विशेष महीना बन जाए? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जौ रात भर पानी में भिगो के सुबह जब नर्म हो जाएं, उनको पक्षियों को डालना शुरू करिए। कबूतरों को, पक्षियों को, जहाँ पे भी आपके एरिया में कोई पिजन पॉइंट है वहाँ पे ये जौ जो है डालते रहिए। पूरा महीना इस उपाय को करिए। और दूसरा उपाय भी पानी से जुड़ा हुआ है। पानी का एक गिलास, चाहे वो किसी भी बर्तन में हो, बेड साइड पर रखिए और अगले दिन सवेरे उसको पौधों को दे दीजिए। और सारा महीना 108 बार रोज़
ओम नमः शिवाय मंत्र का, शिव पंचाक्षरी मंत्र जिसको बोलते हैं, इसका जप करिए। देखिएगा कितने सटीक, कितने ज़बरदस्त आपको समाधान मिलते हैं। तो दोस्तों, ये था दिसंबर 2024 का राशिफल। ये था 2024 को गुड बाय करने वाले महीने का राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले वर्ष को, फिर आने वाले जीवन को बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। तो चलिए, आज की जानकारी यहीं तक। बहुत जल्द मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।